हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बाइट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, डिवाइड एंड कंकर। ठीक। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? तो जैसा कि आपको पता ही है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम एनालिसिस कर रहे थे कुछ एल्गोरिथम्स की, उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, उनकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, वो कैसे निकाल, तो मतलब उनकी एनालिसिस कर रहे थे। तो और हमें क्या है सब्जेक्ट में, डिजाइन। ठीक। अब इसके बाद एक और नया टॉपिक जो आता है, डिवाइड एंड कंकर। एक्चुअली ये क्या है डिवाइड एंड कंकर? डिवाइड एंड कंकर एक स्ट्रेटेजी है किसकी, एल्गोरिथम्स की, या फिर हम एक टेक्निक भी बोल सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी देखो आप क्या मसला है। अभी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक। तो अब हम उसको डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवाइड एंड कंकर एक टेक्निक है, उसमें हमारे पास कुछ और टेक्निक्स भी है, जैसे ग्रीडी मेथड है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में है, ब्रांच एंड बाउंड है। तो ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स, एल्गोरिथम या डिजाइन भी बोल सकते हैं हम उसके लिए, कैसे एल्गोरिथम डिजाइन करें। ठीक। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारी प्रॉब्लम के लिए सूटेबल कौन सा होगा। तो अब जो पहली वाली टेक्निक है वो क्या है, वो है डिवाइड एंड कंकर। ठीक। तो अब ये डिवाइड एंड कंकर क्या मसला है? ठीक। तो अभी हमें यहाँ पे क्या मसला है, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक, उस प्रॉब्लम को, जैसे आप इसका नेम अगर देखोगे, क्या है, पहले डिवाइड है और फिर कंकर है। ठीक। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे हम बोल देंगे एक बिग प्रॉब्लम है। ठीक। तो उस बिग प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम में। लेकिन कैसे डिवाइड करते हैं? रिकर्सिवली। ठीक। तो वो भी हम इसकी जब डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं शॉर्ट में बताता हूँ हमें क्या करना है इसमें, डिवाइड एंड कंकर में। हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें उनके सोल्यूशन नहीं मिलते, उन छोटी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। ठीक। तो जब हमें सोल्यूशन मिले, अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमें क्या किसका चाहिए सोल्यूशन, बड़ी वाली प्रॉब्लम का। तो अब हम क्या करेंगे, उनको कंकर करते हैं, उन छोटी छोटी जो सॉल्यूशंस है उनको कंबाइन करते हैं, उनको उनको कंकर करते हैं और फिर कंबाइन करते हैं, और फिर वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है जो हमारी प्रॉब्लम ही उसका सॉल्यूशन। ठीक। तो अब डिवाइड एंड कंकर को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले आइडिया होना चाहिए रिकर्शन क्या क्या चीज है। क्योंकि यहाँ पे सब सारी जो प्रॉब्लम है वो हम रिकर्शन थ्रू ही करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले कंसेप्ट होना चाहिए अच्छा खासा किसका, रिकर्शन का। अगर आपको नहीं पता रिकर्शन कैसे, तो मैं यहाँ पे एक सजेशन डालता हूँ, सजेशन वीडियो। तो पहले आप वहां पे देखिए रिकर्शन एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, तो फिर कोई मसला नहीं होगा आपको ये समझने में। तो अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे देखो, डिवाइड एंड कंकर। अब इसमें क्या होता है, डिवाइड द गिवन प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। जो पहला पॉइंट क्या है, डिवाइड द गिवन प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किनमें, सब प्रॉब्लम्स में। ठीक। और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या करना है, फिर कंकर द सब प्रॉब्लम्स बाय कॉलिंग रिकर्सिवली। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंकर द सब प्रॉब्लम्स बाय कॉलिंग रिकर्सिवली। तो हमें क्या करना है, कंकर करना उन सब प्रॉब्लम्स को, क्या कैसे, उनको कॉल करेंगे रिकर्सिवली। रिकर्सिवली कब तक करते रहेंगे, हमें कब तक उनको कॉल करना है रिकर्सिवली, जब तक हमें अनटिल सब प्रॉब्लम सोल्यूशन आर अवेलेबल, जब तक हमें उन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन अवेलेबल ना हो। तो जैसा कि जब भी हम रिकर्शन पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, तो मैंने वहां पे एक चीज बोली थी, वो रिकर्शन में हमें क्या एक चीज होती है, टर्मिनेशन कंडीशन होती है। टर्मिनेशन कंडीशन मतलब हमारे पास कोई छोटी एक स्मॉल प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन दिया गया है, तो फिर हम जो बड़ी वाली प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, कब तक, जब तक हमें छोटी वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिले। तो यहां पे भी वैसा ही करना है, कंकर द सब प्रॉब्लम्स बाय कॉलिंग रिकर्सिवली अनटिल सब प्रॉब्लम सोल्यूशन आर अवेलेबल, जब तक हमें सब प्रॉब्लम सोल्यूशन के अवेलेबल ना हो। और उसके बाद अब हमें सब प्रॉब्लम सोल्यूशन के सोल्यूशन भी मिले, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर कंबाइन सब प्रॉब्लम सोल्यूशन
सो दैट वी विल गेट ऑरिजिनल प्रॉब्लम सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, उन सब जो हमारी सब प्रॉब्लम्स है उनको क्या सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस हैं उनको क्या करना है, उनको कंबाइन करना है। ठीक, तो और उनको कंबाइन करेंगे और फिर वो हमें क्या देता है, ऑरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक, तो अब हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी अगर एक प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते रहेंगे। ठीक, डिवाइड करके रहेंगे कब तक, जब तक हमें उनके सोल्यूशन ना मिलते। ठीक, हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्यूशन मिला तो ये हमारी फॉर एग्जाम्पल P1 P2 P3 P4 मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम में इनको डिवाइड करेंगे और कब तक करते रहेंगे, जब तक हमें सोल्यूशन ना मिलेंगे। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इनको सोल्यूशंस को, और फिर ये हमें क्या देता है, ऑरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसका कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन किसका, डिवाइड एंड कंकर का। तो अब हम देखेंगे कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डिवाइड एंड कंकर। ठीक, तो यहाँ पे हम डिवाइड एंड कंकर लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, हमारी एक एरे है, और पी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, क्यू क्या है, लास्ट एलिमेंट है। ठीक, तो अब मैंने अभी पहले ही बोला था, तो अगर हमारे पास एक स्मॉल प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन हमारे पास है। ठीक, तो अब हमारे पास हम इसको डिवाइड करते हैं बड़ी वाली प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक, तो इफ पहले तो टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ पे क्या है, इफ स्मॉल ऑफ पी क्यू रिटर्न सोल्यूशन ऑफ पी क्यू। अगर हमारे पास छोटी स्मॉल प्रॉब्लम है और उसका तो सोल्यूशन हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सोल्यूशन को। ठीक, तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं किसको, ये हमारी जो एरे है, एक एरे हमारे पास, और पी फर्स्ट वाला एलिमेंट है, क्यू लास्ट वाला एलिमेंट है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड करेंगे उसको, फिर किसमें, इसको करते हैं दो हाफ्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड एंड कंकर ऑफ ए कामा पी कामा एम। पी एम यहाँ पे क्या है, मिडल है। ठीक, तो यहां से हम मिडल निकालते हैं, डिवाइड करेंगे इसको दो हिस्सों में, और फिर डिवाइड एंड कंकर फिर से करेंगे किसका, इस वाली हाफ का, और फिर जो नेक्स्ट वाला हाफ है उसका भी डिवाइड एंड कंकर करेंगे। और क्योंकि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, और कब तक हम इनको डिवाइड करते रहेंगे, यहां से फिर से रिकर्शन होगा, फिर से ये वाली प्रॉब्लम होगी, फिर से डिवाइड होगा, फिर से रिकर्शन होगा, फिर से डिवाइड होगा, कब तक, जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलती, कौन सा, स्मॉल प्रॉब्लम जब तक हमें नहीं मिलती, और उस टाइम हम रिटर्न करेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक, और फिर जब हमें सोल्यूशन मिले तो फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, डी इक्वल टू कंबाइन बीसी। तो हम क्या करते हैं, हमें इनके सॉल्यूशन मिले तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इन सॉल्यूशंस को, और फिर रिटर्न करेंगे डी को। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले बोला था, हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, फिर क्या करेंगे, कंकर करेंगे सब प्रॉब्लम को, उनको कब कंकर करते रहेंगे, कब तक, जब तक हमें सोल्यूशन ना मिलता। अब हमें सोल्यूशन मिला तो लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर से कंबाइन करेंगे इनको, और फिर सोल्यूशन को क्या रिटर्न करेंगे। ठीक, अब इस वाले में हमें कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ए हमारे पास क्या है, एक एरे है, और इसमें कितना है, 1 कामा अप टू 100। ठीक, पी यहाँ पे 1 है, क्यू 100 है, और हमारी एक एरे है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, लास्ट एलिमेंट 100 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, ए ऑफ 1 कामा 50, और यहां से ए ऑफ 51 कामा 100। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसको डिवाइड किया। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये क्या आएगा, ए ऑफ 1 कामा 25, सॉरी ऐसे ए कामा, और ए कामा 26 कामा 50। ठीक, तो ऐसे ही इसमें भी डिवाइड करेंगे, और फिर से डिवाइड करेंगे, कब तक, जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। कौन सा, जब तक हमें स्मॉल प्रॉब्लम नहीं मिलती, और स्मॉल प्रॉब्लम के हमें क्या करने हैं, तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिला फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अब फिर हमें क्या करना है, उन सोल्यूशंस को फिर हमें क्या करना है, उनको कंबाइन करना है, और फिर उनको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम डिवाइड एंड कंकर से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा, फॉर एग्जांपल डिवाइड करने में हम सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें f1 ऑफ n टाइम लगता है हमें। ठीक,
और इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, t ऑफ n/2 और t ऑफ n/2, ठीक। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ वो 2t n/2 टाइम लगेगा किसमें, कंकर करने में, ठीक। डिवाइड करने में f1 ऑफ n टाइम लगेगा और फिर कंकर करने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कंकर कर, ये डिवाइड है, फिर ये कंकर है, और फिर इसके बाद फिर कंबाइन करने में फॉर एग्जाम्पल f2 ऑफ n टाइम लगेगा। ये कौन सा है, कंबाइन। तो अब टोटल कितना टाइम लगा हमें, 2t n/2 प्लस f1 ऑफ n प्लस f2 ऑफ n, ठीक। तो ये हमें इतना टाइम लगा इसमें इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, t2t n/2 किसमें कंकर करने में, और फॉर एग्जाम्पल डिवाइड करने में f1 ऑफ n टाइम लगा, और फिर कंबाइन करने में f2 ऑफ n टाइम लगा, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज, मैं इसको रब करता हूं, इस साइड से मैं रब करूंगा। अब हम यहां पे देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ टू फाइंड आउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी of any problem if it is solved using डिवाइड एंड कंकर। कोई भी प्रॉब्लम जिसको हम डिवाइड एंड कंकर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर हम t ऑफ n कितना होगा, यहाँ पे t ऑफ n, ठीक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी t ऑफ n। तो अब यहाँ पे मैं ठीक से लिखता हूँ, ठीक। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इनपुट है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये स्मॉल है, अगर ये स्मॉल प्रॉब्लम है तो कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। अगर ये स्मॉल प्रॉब्लम है तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा। नहीं, अगर ये स्मॉल प्रॉब्लम है, ये बिग प्रॉब्लम है, और बिग प्रॉब्लम होगी तो उसको हम कैसे करते हैं, डिवाइड एंड कंकर। उसको पहले हम डिवाइड करेंगे, तो फिर उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको किया हमने डिवाइड, ठीक। और डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा, फॉर एग्जाम्पल f1 ऑफ n लगेगा इसमें टाइम, ठीक। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, कंकर करते हैं। इसको डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n था तो इसको हमने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया, n/2 और n/2 में, ठीक। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उसके बाद फिर हम उसको कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, कंबाइन करने में कितना लगेगा, f2 ऑफ n, और ये कितना टाइम है इसमें कंकर करने में इनको टाइम कितना लगेगा, 2t n/2, क्योंकि हम बार बार इसको डिवाइड करते रहेंगे, बार बार डिवाइड करते रहेंगे, ठीक। और टोटल अब अगर हम इसकी यहां से लिखाता हूं इसकी, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी अगर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग डिवाइड एंड कंकर, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालें। तो इस तरीके से हम ध्यान से देखते हैं, डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा, फिर कंकर करने में कितना टाइम लग रहा है, और कंबाइन करने में कितना टाइम लग रहा है। तो अब अगर हम इसकी रेकरेंस रिलेशन देखेंगे तो t ऑफ n इक्वल टू किसके होगा, ऑर्डर ऑफ 1। कब, ऑर्डर ऑफ 1 कब होगा, इफ n इज स्मॉल, इफ n इज स्मॉल। अगर हमारा n स्मॉल है तो ऑर्डर ऑफ 1 है, कोई मसला नहीं है फिर तो, या फिर कितना टाइम लगेगा, या फिर f1 ऑफ n लगेगा, f1 ऑफ n प्लस 2t n/2 प्लस f2 ऑफ n, कब, इफ n इज बिग। तो अगर n बड़ा है तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कंकर करना पड़ेगा, और फिर कंबाइन करना पड़ेगा, तो इसमें इतना टाइम लगेगा। और अगर n स्मॉल है तो कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। तो ये इसकी क्या है, रेकरेंस रिलेशन है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t ऑफ n
इक्वल टू 2t n/2 प्लस f ऑफ n। ठीक, तो अब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, किसको, f1 और f2 को, और इसके बदले हम f ऑफ n भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही अब इसमें क्या आएगा, ये ऐसे आ रहा है at n/b प्लस f ऑफ n, क्योंकि ये इसी तरीके से आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब यहाँ पे a क्या है, ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे a क्या है, b क्या है। ठीक, तो a यहाँ पे अगर हमारी क्या है, सब प्रॉब्लम, कितनी सब प्रॉब्लम्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, हर टाइम हम 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, इसलिए ये क्या है 2। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको 3 टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा n/3, तो यहाँ पे क्या आता 3t। ठीक, और फिर ये कितना है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितनी है। और यहाँ पे क्या है n/b क्या है, साइज ऑफ n/b कितना है, साइज ऑफ एवरी सब प्रॉब्लम। n/b क्या है, यहाँ पे हमारा साइज ऑफ एवरी सब प्रॉब्लम। यहाँ पे कितना साइज था, n/2, यहाँ से n/2। अभी अगर हम इसको 3 में डिवाइड करते तो वो फिर कितना होता है, साइज n/3। ठीक, तो यहाँ पे n/b क्या है, साइज ऑफ एवरी सब प्रॉब्लम। ठीक, और f ऑफ n फिर कितना है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर DAC, फॉर डिवाइडिंग कंकर। f ऑफ n क्या है, हमारे यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस f2n। f ऑफ 1 क्या है, डिवाइड में करने में कितना टाइम लग रहा है, और कंकर करने में, कंबाइन करने में कितना टाइम लग रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिवाइड एंड कंबाइन और डिवाइड करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग डिवाइड एंड कंकर, फिर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी या उसकी रेकरेंस रिलेशन लिखनी होगी, तो वो हम किस तरीके से लिखें। ठीक, तो अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन डिवाइड एंड कंकर के। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिवाइड एंड कंकर। तो पहले हम देखेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस। तो पहली जो एप्लीकेशंस है जो ऑलरेडी हमने की भी है, बाइनरी सर्च। ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कंकर। फिर इसके बाद आता है हमें मर्ज सॉर्ट। ये क्या है, एग्जांपल ऑफ इसकी डिवाइड एंड कंकर। फिर आता है हमें क्विक सॉर्ट, और फिर फोर्थ आता है हमें फाइंड मैक्स एंड मिन इन एन एरे में फाइंड मैक्स और मिनिमम कैसे करेंगे। ठीक, और फिर आता है हमारा पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का पावर निकालने के लिए, वो भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कंकर। ठीक, उसके बाद आती है एक और सिलेक्शन प्रोसीजर। ये भी क्या है, एप्लीकेशन। फिर एक और एप्लीकेशन आती है हमें सिटैल्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्ट्रैटनेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और इसके बाद क्या आता है, फिर 8th आता है मैक्सिमम कंटेजियस सब एरे सम। तो ये कुछ एप्लीकेशंस, इसमें बहुत और भी एप्लीकेशंस हैं, बट ये कुछ जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस किसके हैं, डिवाइड एंड कंकर की, तो वो हमने यहाँ पे लिखी। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी सर्च। तो ऑलरेडी हमने किया है। तो अब हम आते हैं इसके बाद फिर मर्ज सॉर्ट पे।
पहले हम मर्ज सॉर्ट पे आएंगे कि मर्ज सॉर्ट होता क्या है, फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है, और फिर उसके बाद फिर क्विक सॉर्ट। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको पता ही क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।